चलो और बिना टाइम वेस्ट किए अपने शुरू करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। राइट, लास्ट क्लास हम लोग ने बहुत ही अच्छी तरह से डील कर लिया था चार्जेस के बारे में। एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूं, एकदम ध्यान से देखो, ठीक है। मैंने बोला था चार्ज के बारे में, यस और नो, सच बताइए। मैंने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में। जब मैं चार्ज पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि ये जो चार्ज होते हैं ये बेसिकली हम लोग बात करेंगे 91, 92, 93, 94 एंड 95। इस पांच पार्ट में हम लोग ने चार्ज को डिवाइड किया था। राइट, 9 सबसेक्शन 1, 9 सबसेक्शन 2, 9 सबसेक्शन 3, 9 सबसेक्शन 4 एंड 9 सबसेक्शन 5। बेसिकली जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट क्लास वो था चार्ज से रिलेटेड, यानी कि जीएसटी में एक चैप्टर है चार्ज, उससे रिलेटेड है। और इस चार्ज का जो चार्जिंग सेक्शन है दैट इज सेक्शन 9। सेक्शन 9 ऑफ व्हाट? सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 9 ऑफ व्हाट? सीजीएसटी एक्ट। और इसी का एकदम सिमिलर सेक्शन है सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। यानी कि अगर आप सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे या फिर आप सेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे, दोनों ही सिमिलर है, ठीक है। अब हम कुछ डिस्कस करना चाहते हैं सबसे पहले आपसे ये कि ये जो चार्ज हम लोग पढ़ेंगे ये एक्चुअल में क्या था और कैसे था। देखिए, जब मैं वर्ड यूज किया था चार्ज, ठीक है, तो इस चार्ज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करने बोला था। चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फॉरवर्ड चार्ज। एक क्या होता है बोलो? फॉरवर्ड चार्ज। और एक क्या होता है? रिवर्स चार्ज, ठीक है। एक होता है फॉरवर्ड चार्ज और एक होता है रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है कि व्हेन ड्यूटी टू पे टैक्स, जीएसटी पे करने का ड्यूटी, देखिए ध्यान से, यहां पे जीएसटी में दो लोग रहते हैं, एक रहते हैं सप्लायर और एक रहता है रेसिपिएंट, ठीक है। तो जो पेमेंट करने का ड्यूटी है टैक्स का, देखिए एट द एंड रेसिपिएंट ही टैक्स को फंड करेगा, लेकिन जो पेमेंट करने का ड्यूटी है वो सप्लायर पे रहता है, गवर्नमेंट को। तो मतलब ड्यूटी टू पे टैक्स इज ऑन सप्लायर। जब ड्यूटी टैक्स पेमेंट करने का सप्लायर पे रहता है, जब ड्यूटी टैक्स पे करने का किस पे रहता है बोलिए? सप्लायर पे रहता है, तो बोला जाता है व्हेन ड्यूटी टू पे टैक्स इज ऑन सप्लायर इट इज नोन एज फॉरवर्ड चार्ज। इट इज नोन एज व्हाट चार्ज बच्चा लोग? फॉरवर्ड चार्ज। इसी को हम लोग फॉरवर्ड चार्ज का नाम देते हैं। अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊं तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पे सपोज करिए दो लोग हैं, दो लोग हो रहे हैं, दो लोगों के बीच में सप्लाई हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है। ध्यान से समझिए, दो लोग हैं। कितने लोग हैं बोलिए? दो लोग हैं। अब आपको चीज़ों को समझना है। दो लोग हैं, ये देखिए मेरा नया तरह का ड्राइंग कैसा लगा? ठीक है, दो लोग हैं, सप्लाई होते वक्त दो लोग हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं पिक्चर में? टू पीपल्स आर देयर, राइट। सपोज करिए ये बंदा सामने वाले बंदे को गुड्स का सप्लाई कर रहा है, गुड्स का सप्लाई कर रहा है मतलब गुड्स को सेल कर रहा है। तो हम लोग इस बंदे को बोलते हैं सप्लायर, और जो इस गुड्स को रिसीव कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिपिएंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट। एम आई क्लियर विद दिस? एक बंदे को हम लोग बोलते हैं सप्लायर, दूसरे बंदे को बोलते हैं हम लोग रेसिपिएंट। द पॉइंट इज, जब बंदा ये गुड्स सेल कर रहा है, गुड्स का प्राइस रखा है सपोज कर लो 5000 रुपीज़, और इस गुड्स पे जीएसटी लगता है सपोज कर लो 10%। मान लो जीएसटी लगेगा 10%। तो ये बंदा जब इसको गुड्स सप्लाई कर रहा है तो वो जीएसटी भी चार्ज कर रहा है 10%, दैट इज 500। यानी कि 5500 का बिल इसके पास आ रहा है। ये बंदा इसको बिल पे कर रहा है 5500, ठीक है, विथ जीएसटी। यानी कि ये बंदा जो इनवॉइस इशू किया था इसमें वो जीएसटी चार्ज करके इशू किया था।
अब ये बंदा 5,500 जब इसको पे कर रहा है, किसको पे कर रहा है? सप्लायर को पे कर रहा है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो सप्लायर है ये अपने पॉकेट में 5,000 रखेगा क्योंकि 5,000 का ही ये गुड्स बेचा है। बाकी जो 500 है सप्लायर क्या करेगा? 500 गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। अगर मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछूं कि टैक्स किसने पेमेंट किया, आपका आंसर होगा टैक्स पेमेंट तो रेसिपिएंट ने किया। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि किसने जमा करवाया टैक्स गवर्नमेंट के पास, तो आपका आंसर रहेगा सप्लायर ने जमा करवाया रेसिपिएंट से लेके। जब गुड सामने वाला वो बेच रहा है तो वो टैक्स कलेक्ट करेगा, राइट। इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए, फॉरवर्ड चार्ज। जब मैं सामने वाले को गुड्स भेजता हूं और सामने वाला वो गुड्स मुझे वापस सामने वाला मुझे पेमेंट करता है अलॉन्ग विद टैक्स, और मैं जो गुड्स बेच रहा हूं तो मैं गुड्स का जो बिल देता हूं उसको, उसमें मैं इनवॉइस क्रिएट करता हूं, तो बोला जाता है कि जो मैंने उसको सेल किया है वो एक तरह से कौन सा चार्ज हुआ? फॉरवर्ड चार्ज। अब इसी चार्ज को बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। तो इसीलिए मैंने लिखा व्हेन ड्यूटी टू पे टैक्स इज ऑन सप्लायर इट इज नोन एज फॉरवर्ड चार्ज। समझ आ रहा है? जब टैक्स पेमेंट करने का ड्यूटी गवर्नमेंट को, जो एक्चुअल में फंडेड तो रेसिपिएंट ही कर रहा है, इज ऑन सप्लायर, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। उसी तरह से रिवर्स चार्ज क्या होता है? रिवर्स चार्ज में हल्का सा चेंज होगा, दैट इज व्हेन ड्यूटी टू पे टैक्स is on recipient itself। जो गुड्स रिसीव कर रहा है उसी का ड्यूटी बनता है गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवा देने का, उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स चार्ज। यानी कि अगर मैं ये एग्जांपल लूँ, रेसिपिएंट के ऊपर अगर ड्यूटी बनता है गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाने का, वो ये टैक्स का पेमेंट नहीं, मतलब ये बंदा इससे जो पैसा मांगेगा, गुड्स का मांगेगा 5,000, जीएसटी का कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट इसको ड्यूटी दिया है कि भाई तू ही मेरे को जमा करवा। इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स चार्ज। इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज। आई होप आपको मेरा कंसेप्ट बहुत ही अच्छा से क्लियर हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि इस पूरे पर्सपेक्टिव में, ये पूरे लाइन में इट इज़ वेरी मच क्लियर कि एक बंदा गुड सप्लाई कर रहा है सामने वाले बंदे को, और अगर वो जीएसटी उससे कलेक्ट करके खुद जमा करवाता है सप्लायर खुद, तो वो है फॉरवर्ड चार्ज। और अगर रेसिपिएंट को बोलता है कि भाई रेसिपिएंट तुम ही जमा कर देना, इसी कंसेप्ट को होता है रिवर्स चार्ज। गवर्नमेंट बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगा कि किस किस केस में रिवर्स चार्ज लगेंगे और किस किस केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेंगे। द कंसेप्ट इज टू बी स्टेटेड इन फॉलोइंग सेक्शंस। फॉरवर्ड चार्ज के बारे में बताया गया है सेक्शन 9(1) में, और रिवर्स चार्ज का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सेक्शन 9(3) एंड 9(4) में। मेरे पिछले वीडियो में जो एक तरह से प्राइवेट किया हुआ है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था 9(3) और 9(4) के पूरे डिटेल्स को, कि कौन से नोटिफाइड सप्लाईज पे रिवर्स चार्ज लगता है और कब रिवर्स चार्ज लगता है गुड्स में। तो मैंने गुड्स का लास्ट दिन डिस्कस कर लिया था। आज मैं रिवर्स चार्ज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि कब कब रिवर्स चार्ज लगेगा इन केस ऑफ सर्विसेज, कब कब रिवर्स चार्ज लगेगा इन केस ऑफ सर्विसेज। यानी कि अगर कोई इंसान सर्विस दे रहा है और अगर वो सर्विस नोटिफाइड है तो उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा, यानी कि टैक्स पेमेंट का लायबिलिटी रेसिपिएंट पे आएगा, सप्लायर पे नहीं। ओके, सो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपको समझना पड़ेगा कि कौन से सर्विसेज है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ पहले सर्विसेज का नाम जिस पे रिवर्स चार्ज लगता है, जिसका नाम है जीटीए। जीटीए का मतलब होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। यानी कि ये बंदा, ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ये बंदा सप्लायर है। ये बंदा क्या है? सप्लायर है। ये बंदा क्या बता सकते हैं? ये बंदा सप्लायर है। ये बंदा क्या है? बोलिए, सप्लायर है। अब ये जो बंदा सप्लायर है ये सर्विस दे रहा है। आप पूछेंगे कि ये गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर सप्लायर है तो क्या सर्विस दे रहा है? ये आपको दे रहा है गुड्स ट्रांसपोर्ट का सर्विस बाय रोड। रोड से वो गुड्स ट्रांसपोर्ट का सर्विस दे रहा है, यानी कि ये क्या है? इसका सर्विस।
आप पूछेंगे सप्लायर कौन, मैं बोलूंगा गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। आप पूछेंगे क्या सर्विस दे रहा है, मैं बोल रहा हूं वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का सर्विस दे रहा है बाय रोड। आप पूछेंगे कि किसको दे रहा है। अब ये जो दे रहा है इसके रेसिपिएंट का बहुत बड़ा लिस्ट है, इसके रेसिपिएंट का बहुत बड़ा लिस्ट है, जिसमें से नंबर 1 लिस्ट में आते हैं रजिस्टर्ड फैक्ट्री। कौन आते हैं बोलिए, रजिस्टर्ड फैक्ट्री। यानी कि अभी मैं जो लिख रहा हूँ लिस्ट, ये सब के सब क्या है, रेसिपिएंट है। क्या है, रेसिपिएंट, जिनको सर्विस मिल रहा है। तो गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर इन लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट वालों को सर्विस देगा, वो जीएसटी चार्ज खुद से नहीं करेगा, रेसिपिएंट का खुद का ड्यूटी बनेगा कि वो जाके गवर्नमेंट को खुद जमा कर दे। इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है, इसी पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है। डन है क्या अच्छी तरह से? 1 मिनट में लेता हूं, मुझे कुछ टेक्निकल ग्लीच लग रहा है, मैं उसको ठीक करता हूं, तब तक आप एक बार समझो, ठीक है? ओके, आई होप क्लियर आवाज है एकदम। चलिए, मैंने आपको क्या बोला कि अगर एक सप्लायर जिसका नाम है गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, कौन सा सर्विस दे रहा है, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट बाय रोड, किसको दे रहा है? हम लोग रेसिपिएंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहला रेसिपिएंट नंबर 1 कौन है, रजिस्टर्ड फैक्ट्री। नंबर 2 है रजिस्टर्ड सोसाइटी। नंबर 2 क्या है बोलिए, रजिस्टर्ड सोसाइटी। नंबर 3 है कोऑपरेटिव सोसाइटी। नंबर 3 क्या बोलिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी। नंबर 4 है एक रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, पार्टनरशिप फर्म। और लास्ट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। बोल रहा है कि अगर आप एक सप्लायर हो जो कि एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और आप सर्विस दे रहे हो गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड को इन लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट पे, तो आपका ड्यूटी नहीं बनता टैक्स कलेक्ट करने का और जमा करवाने का गवर्नमेंट को, क्योंकि आपके ऊपर लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यानी कि ये रेसिपिएंट, ये जो लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट है, ये जमा करवाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेसिपिएंट का जो लिस्ट है उसी में से कोई। अब आप पूछेंगे कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक ऐसे लोग होते हैं जिनको टैक्स के मतलब जीएसटी के परव्यू पे लिए कुछ समय के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सो दिस इज ऑल अबाउट पहला सर्विसेज, जहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, एक काम करता हूँ, मैं अपने मैट को ही एक बार डिस्प्ले करता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से कवर अप कर पाए। देखिए, लिस्ट ऑफ सर्विसेज स्पेसिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर कोई इंसान जीटीए सर्विस देता है बाय रोड का, सप्लायर कौन है, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। देखिए ये सर्विस है, किसको दे रहा है, इन लोगों को, तो इन पे लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब ये लोग जो है, ये लोग जमा करवाएंगे टैक्स, किसको, गवर्नमेंट को। लेकिन बोल रहा है जीटीए वाला जो है गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, इनके पास भी पावर है कि वो फॉरवर्ड चार्ज पे जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब जो वो फॉरवर्ड चार्ज पे जीएसटी कलेक्ट करते हैं, तो उनका फॉरवर्ड चार्ज पे जीएसटी कलेक्ट करने का रेट है 12% या 6%। मतलब आईजीएसटी अगर 12% है तो ऑब्वियसली सीजीएसटी 6 होगा, एसजीएसटी 6 होगा। तो वो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर हु हैज़ नॉट पेड, यानी कि अगर ऐसा कोई गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है 6% एंड 12% में, तब रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो कलेक्ट नहीं कर रहा है और इन लोगों को सप्लाई कर रहा है, तो वो रिवर्स चार्ज हकदार है। मतलब जीटीए वाले को जमा करने का कोई नीड नहीं है। आप पूछेंगे एक बात बताओ कि भैया ये जो जीटीए सर्विसेज वाला है, ये लोग क्यों जीएसटी चार्ज करेगा? मैं बोलूँगा जीटीए वाला
आपको सर्विस दे रहा है, और आपको जब सर्विस दे रहा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, यानी कि उसके पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा टैक्स जमा करने का गवर्नमेंट को, क्योंकि आप ही गवर्नमेंट को जमा कर दे रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक इंसान जीटीए वाले को भी कुछ सर्विस दिया था, और जीटीए वाला को जब वो सर्विस दिया था तो जीटीए वाला उसको टैक्स दिया था, और इस जीटीए वाले का कुछ इनपुट होगा जिसको एडजस्ट करना पड़ेगा आउटपुट से। लेकिन अगर रिवर्स चार्ज लग रहा तो उसके पास आउटपुट नहीं आ रहा, तो ये इनपुट एडजस्ट नहीं होगा। ऐसा भी तो सिनेरियो आ सकता है ना। एम आई क्लियर विद दिस? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट लिस्ट ऑफ सर्विसेज के लिए, दैट इज कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी देने वाला लॉ से रिलेटेड को हम लोग बोलते हैं एडवोकेट्स, या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट्स, बहुत सारे एडवोकेट्स मिलके फर्म के वो, या फिर कोई सीनियर एडवोकेट। सप्लायर कौन है? एडवोकेट। सर्विस क्या दे रहा है? कंसल्टेंसी वाला सर्विस दे रहा है। दे किसको रहा है? बिजनेस एंटिटी को दे रहा है। लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, इस वर्ड का मतलब होता है, टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस एंटिटी जो विद इन द टेरिटरी है, जिसमें ये जीएसटी का परव्यू है, तो उस पर लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखिए 3 चीज पूछिएगा, सप्लायर कौन, कौन सा सर्विस, रेसिपिएंट कौन, तब अपने डिसाइड करेंगे कि रिवर्स चार्ज लगेगा कि नहीं। सप्लायर है यहाँ पे एडवोकेट, सर्विस किस तरह का दे रहा है? कंसल्टेंसी, देने वाला किसको है? बिजनेस एंटिटी, तो यहाँ पे लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यानी कि जो टैक्स पेयर होगा, मतलब टैक्स जो गवर्नमेंट को जमा करवाएगा वो बिजनेस एंटिटी कराएगा, ना कि एक एडवोकेट्स कराएगा। सर्विस दे, भले वही सर्विस दे रहा है, फिर भी जो टैक्स पेमेंट है वो बिजनेस एंटिटी ही कराएगा। ध्यान दीजिएगा, आप पूछेंगे क्या ये बिजनेस एंटिटी को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है? क्या ये बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड रहेगा कि नॉट रजिस्टर्ड रहेगा? क्योंकि सर आपने लास्ट क्लास में बोला था कि टैक्स चार्ज करने के लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है। आई अग्री, मैंने ये बोला था, लेकिन ध्यान रखिए एक सेक्शन है 24 जो बात करता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मतलब क्या? कि आप भले ही आपका जो टर्नओवर है वो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख क्रॉस नहीं किया है, फिर भी आपको कुछ केसेस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है। और जिसमें से वन ऑफ द मुख्य कारण ये है कि अगर आपके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लेना पड़ेगा। एम आई क्लियर विद दिस? आई होप आपको ये पूरा फंडा अच्छी तरह से समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सर्विस बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। ध्यान से समझिए, सप्लायर कौन? आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, एक ऐसा ट्राइब्यूनल जो कोर्ट के बाहर ही कुछ मैटर्स को डिस्क्लोज करके खत्म कर देता है, मतलब मैटर को डिस्कस करके खत्म कर देने वाला आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल सर्विस दे रहा है किसको? बिजनेस एंटिटी को। अगेन यहाँ पे 3 सवाल आपका रेडी होना चाहिए, सप्लायर कौन, सर्विस किस तरह का, रेसिपिएंट कौन। कुछ अच्छा से फ्रेम करे तो सबसे पहला, क्या सर्विस है, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है? क्या सर्विस है, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है? क्या सर्विस है, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है? क्या सर्विस है, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है? जब ये तीनों चीज आपके दिमाग में बस जाएगा तो समझ जाना कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। यानी कि देने वाला कौन सा सर्विस है? आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। कौन दे रहा है? आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। किसको दे रहा है? बिजनेस एंटिटी। आपने पढ़ाया था सर ये रिवर्स चार्ज लगेगा, आपने पढ़ाया था सर इसमें क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। नेक्स्ट, अगर कोई बंदा स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, सर्विस कौन सा? स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है? आप अलाउ करते हैं कि कोई भी आके आपके इवेंट में आए और अपने आप को प्रमोट करे, स्पॉन्सर करे। मतलब आप उसको बोलते आओ भाई आओ मेरे यहाँ अपने आप को प्रमोट करो। फॉर एग्जाम्पल मेरे कॉलेज में पहले बहुत सारे इवेंट्स होते थे, फेस्ट होते थे, तो हम लोगों को ड्यूटी बनता था कि मैं जाता था बड़े बड़े जो कैफ़े कॉफ़ी डेज होते हैं या फिर और भी रेड बुल्स एंड ऑल, एवरी कोई भी कंपनी को मैं बोलता था कि भैया हमारे यहाँ फेस्ट है, आप क्या हम आपको ऑफर देते हैं, क्या आप अपना स्टॉल लगाओगे मेरे सर्विस मतलब मेरे कॉलेजेस पे? तो ये मैं स्पॉन्सरशिप सर्विस देता था। किसको देता था? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म पे। तो इस पे लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इस पे क्या लगेगा बोलिए? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नेक्स्ट, तो आई होप आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का ये 3 कंसेप्ट क्लियर हुआ। जीटीए सर्विसेज बाय रोट, सप्लायर, जैसे मैंने आपको क्या बोला, क्या सप्लाई कर रहा है, कौन है सप्लायर, किसको कर रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है, कौन है सप्लायर, किसको कर रहा है। डन है क्या? नेक्स्ट, अब ध्यान से समझिए, सर्विस यहां लिख दिया है। सर्विस कौन सा सर्विस? सर्विस वो वाला सर्विस जो दे रहा है गवर्नमेंट। इट इज अ सर्विस बाय गवर्नमेंट।
आई विल बी बैक अगेन। कुछ ओके, बैक अगेन। कॉल आता रहता है मेरे को। एनीवेज, सर्विस देने वाला कौन है बेटा? सर्विस देने वाला है गवर्नमेंट। सर्विस कौन दे रहा है? गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है। सर्विस देने वाला कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है। आप पूछेंगे क्या सर्विस दे रहा है, मैं बोला सुन तो भाई सुन, गवर्नमेंट कोई भी तरह का सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट सर्विसेज जिसको मैं बोलता हूं। अगर मैं एक बार मैं बोलूं तो आप ऐसे समझो, गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज। अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है, अगर गवर्नमेंट क्या दे रहा है बोलिए? सर्विस दे रहा है। गवर्नमेंट सर्विस क्या चीज़ का दे रहा है? गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है, बस ऐसे समझो। कोई भी सर्विस हो सकती है। देखिए गवर्नमेंट बहुत सारा सर्विस देता है। आपको जीएसटी नंबर भी एक गवर्नमेंट का ही तो सर्विस है, आपको जीएसटी नंबर प्रोवाइड करना। आप जो रजिस्ट्रेशंस करवाते हो, फॉर्म्स रिटर्न, आरओसी, ये सब क्या है? गवर्नमेंट सर्विसेज है। तो गवर्नमेंट अगर सर्विसेज देता है किसी बिजनेस एंटिटी को, मार्क माई वर्ड, गवर्नमेंट सर्विसेज दे रहे हैं। कौन सा सर्विस? गवर्नमेंट सर्विस। देने वाला कौन? गवर्नमेंट। किसको देने वाला? बिजनेस एंटिटी को। तो लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो क्या लगेगा बोलिए? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या लगेगा बोलो बच्चा लोग? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। डन है क्या? क्या लगेगा बोलिए? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। डन है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, हर तरह का गवर्नमेंट सर्विसेज अगर हम लोग बिजनेस एंटिटी को देंगे तो रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट सर्विस डाट वाला, कौन सा वाला? डाट। डाट वाला गवर्नमेंट सर्विस। डाट एक शॉर्ट फॉर्म है। सर डाट को एक्सप्लेन करें, मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर करूंगा, बट एक बार के लिए डाट, गवर्नमेंट सर्विसेज डाट वाला अगर बिजनेस एंटिटी को देगा तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, और डाट वाला सर्विस छोड़ के अगर बिजनेस एंटिटी को देगा तो रिवर्स चार्ज लगेगा। सर फिर से, डाट फॉर एग्जांपल, डी फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्ट सर्विसेज, ठीक है। ए फॉर एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स, ठीक है। आर फॉर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। तो दिस आर व्हाट? डाट वाला सर्विसेज, डाट वाला सर्विसेज। यानी कि ये सब सर्विसेज अगर गवर्नमेंट दे रहा है किसी भी इंसान को तो वो फॉरवर्ड चार्ज लगता है। तो क्या लगता है? फॉरवर्ड चार्ज। ध्यान से समझिए, मैं इसको कंसाइज करके दूंगा क्योंकि ये दोनों मिला के बहुत ही डेंजरस रोल प्ले करते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते, लेकिन मैं ये समझाता हूँ बहुत अच्छा से। ध्यान से देखिए मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर, गवर्नमेंट सर्विस कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। किसको दे रहा है? किसको दे रहा है? बिजनेस एंटिटी को दे रहा है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट सर्विसेज है ये अदर देन डाट है, ये अदर देन डाट है। डाट वाला सर्विस नहीं है। बिजनेस एंटिटी को दोगे तो आपके ऊपर लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि टैक्स पेमेंट करने का ड्यूटी गवर्नमेंट को किसका है? बिजनेस एंटिटीज को है। उसी तरह से अगर गवर्नमेंट सर्विसेज, कौन सा वाला गवर्नमेंट सर्विसेज? डाट वाला गवर्नमेंट सर्विसेज। डाट वाला गवर्नमेंट सर्विसेज कौन सा सर्विसेज बोलिए? डाट वाला गवर्नमेंट सर्विस। दे कौन रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। किसको दे रहा है? बिजनेस एंटिटीज को दे रहा है, तब भी लगेगा फॉरवर्ड चार्ज। डाट वाला सर्विसेज में चाहे हम बिजनेस एंटिटीज को भी क्यों ना दे दे, मेरे पे लगेगा फॉरवर्ड चार्ज। एम आई क्लियर विद दिस? अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान से समझिए, गवर्नमेंट वाला सर्विस दे रहा है। अब मैं पूछूंगा, आप पूछोगे कौन सा सर्विस दे रहा है? मैं बोला ये जो डाट है ना, डाट का सा जो आर वाला है ना, आर वाला, उसी का नाम है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या नाम है उसी का? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि गवर्नमेंट वाला एक ऐसा सर्विस दे रहा है जो है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देना। इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या देना? रेंट पे देना। कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। किसको दे रहा है सर? एक रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। आपने बोला सर फॉरवर्ड चार्ज, मैंने बोला अगर डाट वाला सर्विसेज वो बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस एंटिटी को देगा तो रिवर्स, तो फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन उन्होंने अलग किया, उन्होंने बोला कि अगर
रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट दे रहा है, किसको दे रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। एम आई क्लियर विद दिस बच्चा लोग? चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सर्विस, सर्विस दे रहा है, ऑब्वियसली सर्विस है। आपका क्वेश्चन आएगा देने वाला कौन? मैं बोला देने वाला कंपनी का डायरेक्टर। किसको दे रहा है? कंपनी को ही दे रहा है। तो सर इसको थोड़ा समझाइए, इसको थोड़ा समझाइए। आई होप आपने ये कॉपी कर लिया, नहीं किया तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट करिए। नेक्स्ट ध्यान से समझिए, मैं बोल रहा एक बंदा कंपनी में डायरेक्टर है, एक बंदा कंपनी में क्या है बोलिए, डायरेक्टर है, एक बंदा कंपनी में डायरेक्टर है। अब ध्यान से सुनो, ये जो बंदा है जो कंपनी में डायरेक्टर है, ये जो बंदा है जो कंपनी में डायरेक्टर है, ये क्या कर रहा है? ये बंदा ये जो कंपनी में डायरेक्टर है, ये बंदा दो तरह का सर्विस दे रहा है। कितना तरह का? दो तरह का सर्विस दे रहा है। दे किसको रहा है भैया? दे रहा है वो कंपनी को ही। दो तरह का सर्विस दे रहा है। नंबर वन सर्विस वो दे रहा है एक ऐसा सर्विस जिससे उसको मिलता है सैलरी। वो जो भी सर्विस दे रहा है उससे उसको क्या मिलता है? सैलरी। और कुछ ऐसा भी सर्विस दे रहा है जिसके लिए उसको फीस मिलता है। फीस मतलब प्रोफेशनली कुछ कंसल्टेंसी दे रहा है, उसको फीस मिलता है। द पॉइंट इज, जब एक बंदा सर्विस दे रहा है, एट द एंड काम कर रहे हो ना, सर्विस दे रहे हो ना, तो जब आप सर्विस दे रहे हो और आपको उस सर्विस के बदले सैलरी मिलता है तो हम उसको सप्लाई ही नहीं मानते। जीएसटी लॉ अपने एम्प्लॉयर को जब सर्विस देता है, उस सर्विस में हम एक कंपनी के एम्प्लॉय है, डायरेक्टर आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, राइट? इफ आई एम गिविंग सर्विस टू द एम्प्लॉयर, दैट इज टू द कंपनी, इज नेवर ट्रीटेड एज सप्लाई, एंड व्हेन देयर इज नो सप्लाई, नो जीएसटी। यानी कि ये सप्लाई ही नहीं है, इसको नेगेटिव लिस्ट में रखा जाता है, मतलब इसको सप्लाई ही नहीं माना जाता। भले ये आप सर्विस दे रहे हो, भले एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा हो, लेकिन हम लोग इसको सप्लाई ही नहीं मानते। ये नेगेटिव लिस्ट है। ये आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर 3 में, हमारे मैट के शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 ये बताता है कि क्या सप्लाई नहीं माना जाएगा। भले ही देयर इज अ सप्लाई, भले ही देयर इज अ गुड्स एंड सर्विस का ट्रांजैक्शन, फिर भी उसको सप्लाई नहीं मानने का। ये कहां दिया हुआ है? शेड्यूल 3 में। डन है क्या? लेकिन अगर कोई बंदा फीस दे रहा है, मतलब फीस मिल रहा है उसको सर्विस पे, और वो सैलरी वाला फीस नहीं है, तो उसको सप्लाई माना जाता है और उस पे जीएसटी लगता है। लेकिन ये जो सर्विस दे रहा है कंपनी पे, और इस पे लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वही वो बोल रहा है बेटा कि अगर कोई सर्विस देने वाला कंपनी का डायरेक्टर है, बट नॉट इन अ कोर्स ऑफ सैलरी, बच्चा, नॉट इन अ कोर्स ऑफ सैलरी, सैलरी के कोर्स में नहीं, सैलरी के कोर्स में नहीं, कुछ और कंसल्टेंसी दे के वो कमा रहा है या दे रहा है, नॉट इन अ कोर्स ऑफ सैलरी, नॉट इन अ कोर्स ऑफ सैलरी, in that case reverse charge mechanism will be applicable. In that case reverse charge mechanism will be applicable. Hope so I am clear with this till this. उसके बाद सर्विस, सब सर्विस ही है। यहाँ पे सर्विस देने वाला कौन? इंश्योरेंस एजेंट। किसको दे रहा है? एक ऐसा इंसान को जो इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा है। तो एक इंश्योरेंस बिजनेस करने वाला लोग को हम अपना एजेंट सर्विस देता है। कैसे सर्विस देता है? तुम्हारा पॉलिसी बिकवाता है भाई, तेरा काम है इंश्योरेंस का, मैं तेरे पॉलिसी को बिकवाता हूँ, तो मैं तेरा एजेंट, तू मेरा एजेंट, तू मेरा प्रिंसिपल, राइट? तो मैं तेरा सारा पॉलिसी बिकवाता हूं। अब एजेंट बहुत सारे हैं, तो मैं जो सर्विस दे रहा हूं उस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन पेमेंट कौन करेगा? तू ही करेगा गवर्नमेंट को, रेसिपिएंट, क्योंकि तेरे और मेरे बीच में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का डाका भिड़ गया है। डन है क्या? रिवर्स चार्ज। उसी तरह से सर्विस देने वाला कौन? रिकवरिंग एजेंट। ये रिकवरिंग एजेंट कौन होता है? बैंक वाला जब किसी को लोन देता है और जिसको वो लोन दिया है वो पेमेंट नहीं कर रहा है, वो टाइमली पेमेंट नहीं करता है, मतलब पेमेंट नहीं दिया टाइमली, तो बैंक वाला अपने लोन को रिकवर करने के लिए एक रिकवरिंग एजेंट रहता है। ये रिकवरिंग एजेंट सर्विस देता है बैंक को, जिससे पैसा रिकवर करने का। तो इसमें भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा, इस पे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। एम आई क्लियर विद दिस बच्चा लोग? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं,
आई होप आपको समझ आए। देखिए मन से पढ़िए, सच्चा से पढ़िए, एकदम मन एकदम स्ट्रॉन्ग करके पढ़िए। मेरे को लगता है वीडियो से हम लोग बहुत दूर हो जाते हैं, पर देखो वी आर टुगेदर। हाई फाई, चलिए हाई फाई हाई फाई। हम लोग हैं साथ में, और हम लोग हैं, हम मैं देख पा रहा हूँ आपको, फील कर पा रहा हूँ। आप हार मत मानना, वीडियो को एकदम देखो मस्त में, बहुत कंटेंटफुल वीडियो है लेकिन सॉलिड है ना। हम लोग पढ़ेंगे, होगा, सक्सेसफुल होंगे अपने, कहीं नहीं होंगे भाई, कहीं नहीं होने का, पढ़ के फाड़ देने का, ठीक है क्या। और एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना, एकदम जिंदगी में हार नहीं मानने का, लड़ने का, उठने का, जीने का, मरने का, हार नहीं मानने का। डन है क्या। लाइफ में कठिनाइयाँ आएंगी, लड़ेंगे, जीतेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे, फाड़ देंगे सबको, सामने खड़ा हो जाने का। तूफान आए ना तो एकदम और चौड़े में, ऐसे एकदम एटीट्यूड में, क्या बे आ देखते कौन है तुम, फाड़ देना एकदम, टेंशन नहीं लेना। और टेंशन लेने का तो सारा टेंशन मेरे को देने का, मैं अभी इधर आ जाओ। सर्विस सप्लाइड, सर्विस सप्लाइड, कौन सा सर्विस सर, कौन सा सर्विस। हम ना ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर परमिट कर रहे हैं, मतलब हम जो सर्विस दे रहे हैं, कौन सा सर्विस है, ध्यान ध्यान से सुनो। हम परमिशन दे रहे हैं मेरे कॉपीराइट को एंजॉय करने का। मेरा किसी पे कॉपीराइट हो सकता है, कोई चीज पे मेरा अधिकार हो सकता है, उसको एंजॉय करने का हम तुमको राइट दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं, तो ये सर्विस है। कौन दे रहा है, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट। कोई म्यूजिक कंपोजर है जो म्यूजिक बनाया है, या कोई फोटोग्राफर या कोई आर्टिस्ट है, ये लोग अपना एक म्यूजिक कंपोजर एक मस्त गाना बनाया है, वो जो गाना चला है ना, काचा बादाम बाबा काचा बादाम, ये गाना जो चला है ये एक म्यूजिक ही है भाई, चला तो है, वो गाया है उसका है। हम एक फोटो लिए, मेरा फोटोग्राफी कॉपीराइट है। हम एक आर्टिस्ट है, ठीक है, मेरा एक गाना गाया हम, उस पर कॉपीराइट है मेरा। तो अगर हम अपने इस आईपीआर को जो हम क्रिएट किए हैं, गाना हो या फोटोग्राफ हो या कुछ भी हो, इसको यूज करने का परमिशन दे रहे हैं म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, तो इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। सर ये सर्विस है, यस ये सर्विस है। मैं अपने प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट आपको दे रहा हूं, मेरे गाना को तुमको यूज करने का राइट दे रहा हूं, तो ये मेरा सर्विस है, राइट। मैं बेच नहीं रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं। मैं तुमको बोल रहा हूं हाँ ठीक है यूज करो इसको, तो ये जो सर्विस मैं दे रहा हूं इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। इस पे जीएसटी तो लगता है लेकिन रिवर्स चार्ज लगेगा, यानी कि ये लोग देंगे टैक्स, ये लोग जमा करवाएंगे गवर्नमेंट को टैक्स। एम आई क्लियर विद दिस। नेक्स्ट, ऑथर। हम कुछ बुक लिखे, लिटरल बुक लिखे, अच्छा बुक लिखे, उसको पब्लिश करने का मैं अधिकार अगर दे रहा हूं किसी को, तो पब्लिशर ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करेगा। लेकिन ध्यान से, ये ऑथर को लगता है अगर कि वो फॉरवर्ड चार्ज पे जीएसटी पे करेगा, 1 साल तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेगा, और जब ये इनवॉइस इशू करेगा ना बिल का इसको, तो जीएसटी INV1 फॉर्म नंबर है, जीएसटी INV1 फाइल करेगा, तो ये बंदा फॉरवर्ड चार्ज पे भी जीएसटी चार्ज कर सकता है। नहीं तो नॉर्मल केस में ऑथर अगर पब्लिशर को अपना राइट देता है अपने बुक्स को, लिटरेरी वर्क्स को यूज करने के लिए, तो उस पर जो जीएसटी लगता है वो लगता है ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके बस हेलो, ये देखिए बस बेटा खत्म होने वाला है। Forward charge and has taken registration and will not withdraw for a period of 1 year, and also makes a declaration in invoice in form number GST INV1 to the publisher, right? अब देखिए, service by way of transfer, service by way of what? Transfer the right for development of construction, कौन? Any person, किसको? प्रमोटर को। क्या मतलब है भैया? मतलब ये है, सपोज करो ये बिल्डिंग है, ये टूटा फूटा बिल्डिंग है, ठीक है, और ये मैंने क्या किया, इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का राइट एक प्रमोटर को दे दिया कि ओ प्रमोटर भाई इस बिल्डिंग को एकदम मस्त उड़ा दे और इस पे सुंदर सा महल बना दे, बुर्ज खलीफा टाइप, ठीक है। तो मैंने ये राइट दिया इस बंदे को कंस्ट्रक्ट करने का, तो ये जो राइट दे रहा हूं मैं ना, ये एक तरह का सर्विस है। इस पे जीएसटी लगता है लेकिन टैक्स कौन देगा? प्रमोटर देगा, क्योंकि इस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा मैं फास्ट जाके समझाया हूँ क्योंकि मैं स्पेशली ऑनलाइन वालों को पढ़ा रहा हूँ, लाइव क्लासेस में नहीं हूँ। तो ऑनलाइन में जब मैं पढ़ाता हूँ तो टाइम बहुत बचता है क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए। आई होप सो आप जिंदा है, लेट के नहीं देख रहे हैं। आ जाइए, बस खत्म हो गया बेटा, तुम लोगों का कसम खत्म, बस खत्म। लॉन्ग टर्म लीज,
लॉन्ग टर्म लीज, लॉन्ग टर्म लीज वही है, यहाँ पे आप राइट देते हो, यहाँ पे आप लीज पे प्रॉपर्टी देते हो 30 साल से ज्यादा, किसको, प्रमोटर को रिवर्स चार्ज। प्रमोटर करेगा क्या, उस प्रॉपर्टी को लीज पे लेके तोड़ फाड़ के मस्त एकदम बिल्डिंग बनाएगा तेरे लिए, डन है क्या। तो इस पूरे सिनेरियो में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, इसको छोड़ के सारे फॉरवर्ड चार्ज लगेंगे और आपका डिस्कशन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला लेंडर ऑफ सिक्योरिटीज मतलब क्या, और सिक्योरिटी लेंड करने वाला मतलब इंटरमीडिएरी से लेके बोरोवर को देते हैं हम लोग, बोरोवर को देते हैं मतलब जो ब्रोकर उससे सिक्योरिटी लेके बोरोवर को देते हैं और लोन उठाते हैं, उसी को बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उस पर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो यहाँ तक हम लोग ने सारे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का डिस्कशन किया। मैं और 5 मिनट एक बेसिक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि कब सप्लाई माना जाता है और कब सप्लाई होने के लिए कितना कंडीशन फुलफिल करना है। नंबर 1, सप्लाई होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का। सप्लाई किसका होना चाहिए बोलिए, गुड्स एंड सर्विसेज का। आप सप्लाई कर रहे हैं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कि आप सप्लाई कर रहे हो, लेकिन द पॉइंट इज आप जो सप्लाई कर रहे हो वो ध्यान दीजिए वो गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई कर रहे हो। नंबर 2, जो सप्लाई कर रहे हो उसमें कंसीडरेशन होना जरूरी है। आप ऐसे ही गुड्स एंड सर्विस दे रहे हो, पैसा नहीं ले रहे हो, मैं उसको सप्लाई नहीं मानता, देयर मस्ट बी सम कंसीडरेशन। उसी तरह से एक और रूल है कि ये जो आप जो भी कर रहे हो इन कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, मैंने एक फोन बेचा फ्री में बिना कुछ पैसा लिए, सप्लाई है नहीं सर क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। तो मैं बोलता एक काम कर, मैंने फोन बेचा 20,000 में, अब सप्लाई है, बोला नहीं सर क्योंकि आपका धंधा नहीं है, आप डेली फोन बेचते नहीं, आपका फोन बेचने का धंधा नहीं है। सप्लाई तब होता है जब आप गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई करो, कंसिडरेशन पे करो और आपका वो बिजनेस है। और लास्ट, जो आप सप्लाई कर रहे हो वो एक टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। मैं दारू बेच रहा हूं सर, कंसिडरेशन है, हाँ है, बिजनेस, हाँ दारू बेचने का धंधा है, क्या वो टैक्सेबल है, नहीं, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी परव्यू के लिए, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई अभी भी। Am I clear with this? बस यही मेरा डिस्कशन था आज के क्लास का, जिसमें मैंने सारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को बहुत ही अच्छी तरह से समझा के आपके दिमाग में ठूस दिया। नेक्स्ट क्लास हम लोग सप्लाई को कवर करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, लव यू।